हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ दिशा। और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप इन सभी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं तो। क्योंकि अगर आप इस मेथड को, इस टेक्निक को जान लेते हो, इस स्टेप को फॉलो करते हो, तो ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। द पावर ऑफ लेटिंग गो, या छोड़ना क्यों ज़रूरी है और इस चीज़ से आप अपने डिज़ायर्ड गोल्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। लेट्स अंडरस्टैंड लेटिंग गो का मतलब क्या है, लेट गो का मतलब क्या है। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। लेट गो का मतलब है अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छा, आपकी जो भी इच्छा है, आपके जो भी डिज़ायर्ड गोल्स हैं, उनके साथ आपकी जो एक अटैचमेंट है उसको छोड़ना। उस अटैचमेंट से आपको लेट गो करना है, उस अटैचमेंट को छोड़ना ही लेटिंग गो है। जब आप किसी भी डिज़ायर्ड गोल के लिए, किसी विश के लिए, किसी इच्छा के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हो या एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर देते हो। लेटिंग गो का मतलब है अपने मैनिफेस्टेशंस और अपने डिज़ायर्ड गोल्स को पाना, लेकिन एक बहुत ट्रस्ट और एक स्मूथ प्रोसेस के साथ। समझते हैं लेटिंग गो की इम्पॉर्टेंस मैनिफेस्टेशंस में क्या है। मैनिफेस्टेशंस तभी सक्सेसफुल होता है जब आप अफर्मेशंस करते हो या फिर विजुअलाइजेशन करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो अटैचमेंट्स हैं अपने डिज़ायर्ड गोल्स को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, उसको भी आपको साथ साथ छोड़ना होता है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है सक्सेसफुल हो सकती है। और ये चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट गो प्रैक्टिस करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी सिंपल कैसे बन सकती है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सेट्स इमोशनल फ्रीडम। जब आप अपने गोल से अटैचमेंट को छोड़ देते हैं तो आप अपने इमोशंस को फ्रीडम देते हैं। ये फ्रीडम आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और पीस प्रोवाइड करती है, जो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। सेकंड, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं और हम बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर्ड गोल्स के रिजल्ट से अटैच्ड होते हैं, या हम अपनी विश से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, तो ये हमारी एनर्जीज को ब्लॉक करता है। जो हमारे मैनिफेस्टेशन का एक स्मूथ फ्लो होता है उसको रोक देता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट वाले जोन में होते हैं। हम हमेशा अपनी 3D रियलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई कि नहीं हुई। इससे हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस आते हैं, जिस वजह से हमारा स्मूथ प्रोसेस जो चल रहा होता है ना, वो बीच में रुकने लगता है। आप जब तक इन ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करोगे तो आपका वो रास्ता स्मूथ नहीं हो सकता, और स्मूथ नहीं होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट एंड फेथ डेवलप करना। लेटिंग गो का मतलब है यूनिवर्स पे या फिर हायर सेल्फ पे, या आपके जो भी गॉड है, आप किसको भी मानते हो, जिस पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो, उस पर सरेंडर करना या उस पर 100% ट्रस्ट करना। जब आप चिंता करना छोड़ देते हो तो आप 100% सरेंडर कर देते हो उस भगवान के हाथ में जिसको आप मानते हो, या फिर उस एनर्जी या फिर उस यूनिवर्स के हाथों में वो सारी चीज़ें सौंप देते हो कि अब आप करोगे, अब आप मेरी समस्या का हल निकालोगे और आप मेरी विश को पूरा करोगे। आप सब कुछ सरेंडर करके उनके हाथों में दे देते हो, और आपको अपनी तरफ से टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि इट्स लाइक योर गॉड फादर। आप हमारे जो भगवान है, इट्स लाइक वो हमारे गॉड फादर है, यूनिवर्स हमारे गॉड फादर है। दे नोज बेटर देन अस, दे नो हाउ थिंग्स वर्क। जब एक कोई छोटा बच्चा होता है और वो बहुत चिंता कर रहा होता है किसी चीज़ को लेके, बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ एल्डर सिस्टर और ब्रदर, आप उसके बड़े बहन भाई के होने के नाते आप उसको बोलते हो ना कि तू चिंता मत कर, मैं कर दूंगा, तुझे मुझ पे विश्वास है ना, मैं तेरे लिए ये चीज़ कर दूंगा। तो इसी की तरीके से आपको सरेंडर करना है, आपको ट्रस्ट करना है अपने हायर सेल्फ पे, अपने गॉड पे जिसको भी आप मानते हो, या फिर यूनिवर्स पे। ये वाले कुछ पॉइंट्स थे जो दर्शाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग गो इन मैनिफेस्टेशंस। हमें ये देखना है लेटिंग गो करे कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं मेरे, और मेरे को कमेंट्स भी आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग यही दिक्कत करते हैं कि लेट गो करे कैसे। इवन मैं खुद, ये मेरा एक लाइव एग्जाम्पल है कि मैं खुद, मुझे लेट गो नहीं करना आता था, बट मैंने चीज़ों को समझा, मैंने अपने माइंड को मास्टर किया, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया, बहुत सारे चीज़ों को सीखा, तब जाके मैंने भी लेटिंग गो की पावर को समझा, और तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं हमेशा जो चीज़ें ट्राई करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट गो कैसे कर सकते हैं जानते हैं कुछ स्टेप से। 1, एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस। पहला स्टेप है अपने इमोशंस और अटैचमेंट को एक्सेप्ट करो।
जो आपको लगता है ज़्यादा अटैच्ड है या एनेक्शियस फील हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करें, उस इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें। इमोशंस को, अपने अटैचमेंट्स को पहचानना है, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है। जब जैसे हम किसी स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं और हम सपोज उसका कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें कॉल नहीं आ रही है, हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं उस पर्सन से, तो हम यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें यहाँ पे पहचाननी है हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, कि हमारे क्या इमोशंस हैं। आपको एक्सेप्ट करना है, आपको अवेयर होना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, अभी मैं डेस्परेट वाले जोन में हूँ या मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ। आपको पहले तो एक्सेप्ट करना है कि अभी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है स्टेप 2, दैट इज़ रिलैक्सेशन। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट या मेडिटेशन को आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। सेल्फ केयर रूटीन्स को ऐड कर सकते हो। टेक्निक्स हैं कुछ जो आपको, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा काम और सेंटर्ड रखेंगी और आपको अटैचमेंट रिलीज करने में मदद करेंगी। क्योंकि जब आप रिलैक्स नहीं होते ना, तो आपका माइंड इधर उधर भाग रहा होता है, जिस वजह से आपको अटैचमेंट इश्यूज होते हैं। जब आपको अपने माइंड को काम करना है, सेंटर्ड रखना है, उसके लिए आपको खुद पे कुछ ध्यान देना होगा। या तो आइदर आप अपने माइंड को रिलैक्स कराने के लिए योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे या सेल्फ केयर रूटीन्स करोगे, या अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है। क्योंकि अगर आप 24 घंटे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते रहोगे या कोई भी आपकी XYZ गोल है, आपकी मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो आप यही सोचते रहोगे कि पैसा तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये एनर्जीज ब्लॉकेजेस ला रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। इतना ज़्यादा आप अपने इस टाइम पे माइंड को काम रखोगे, उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है एक्टिव होगा और अच्छे से काम कर पाएगा। जब आप रिलैक्स हो जाओ तब देन आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। ये टॉपिक तो आपको पता ही होगा, आप अवेयर होंगे। अफर्मेशंस, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। जब आपके माइंड में नेगेटिव बिलीव्स आ रहे हैं, जब आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपको अटैचमेंट इश्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी नेगेटिव वाली साइड को हटा के पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है, आपको पॉजिटिव विजुअलाइज करना है। जैसे आपको बोलना है, मैं अपने गोल्स को, डिज़ायर्स को, विशेस को ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आपको ट्रस्ट शो करना है यूनिवर्स पे। मैं अपने स्पेसिफिक पार्टनर को ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैं अपनी मनी को, फाइनेंशियल एड को, एग्जाम को, XYZ चीज़ को ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। पहले आपको तो ये एक्सेप्ट करना है कि आप ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपको अपने डिजायर्ड गोल्स के साथ जो अटैचमेंट्स हैं उनको कम करने में बहुत हेल्प करेगा। फोर्थ स्टेप हमें करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस। गाइज, यहीं पे हम बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। हम ट्रस्ट नहीं करते हैं प्रोसेस पे। हमें बस इस प्रोसेस को छोड़ के वो प्रोसेस करना होता है, ये प्रोसेस को छोड़ के वो मेथड करना होता है। हम जंप करे जा रहे हैं, एक प्रोसेस पे स्टिक ही नहीं है। तो आपको ट्रस्ट करना है, एक मेथड आपने कर लिया, उस पर आपको टिके रहना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। तो हमें ऐसे ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स के हाथों में हमने वो चीज़ सौंप दी है। अब यूनिवर्स किसी भी तरीके से रास्ता निकालेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा ज़रूर करेगा। इट्स लाइक जब हम एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो हम अपना ऑर्डर दे देते हैं ना। अब हम चिंता तो नहीं करते कि यार हमारा ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, नहीं करते ना। हमने यार ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर आएगा। इट्स, आप ट्रस्ट करते हो ना, एक जब भी आप ऑर्डर करते हो, प्लेस करते हो, तो इसी तरीके से आपने ऑर्डर करना है यूनिवर्स को और ट्रस्ट करना है। आपको चिंता नहीं करनी है। अगर ऑर्डर कर दिया तो आपका ऑर्डर आएगा ही आएगा। आपने मैनिफेस्टेशंस के रिचुअल्स कर दिए, आपको मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी ही होंगी। जब आप ट्रस्ट करते हो ना, तो ये आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है और आपके जो अटैचमेंट इश्यूज़ है ना, उसको बहुत ज़्यादा कम करेगा और लेट गो करने में 102% हेल्प करेगा। नाउ फिफ्थ, लेटिंग गो रिचुअल्स। आप कुछ लेटिंग गो रिचुअल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट जोन में होते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता हम क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे हमारे जो भी इमोशनल इश्यूज़ हैं, हमारे अंदर जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, के अंदर जो भी अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, आप उसको एक पेपर में लिखते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में क्या नेगेटिव बिलीव्स आ रहे हैं या आपको क्या अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, आप लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो रीजंस आप लिखते हो, उसको आप आग में जला देते हो। ठीक है, आप उस लेटर को जो है वो जला देते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका माइंड जो है काम होता है। रिचुअल्स जनरली आपके इमोशंस को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं और आप अपनी चीज़ों को यूनिवर्स के हाथों में सौंप सको, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो गाइज़ याद रखो, लेटिंग गो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना सकता है। जब आप अपने गोल्स और डिज़ायर्ड विशेस से अटैचमेंट को छोड़ते हो और अपने माइंड को रिलैक्स करके एक स्मूथ प्रोसेस फॉलो करते हो और लेट गो करते हो, तो आपका माइंड जो है आपकी डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ मैनिफेस्ट करता है। आज की वीडियो यहीं तक थी।
गाइस जितना ज़्यादा हो सके आप लेट गो प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हो, क्योंकि जहाँ आप डेस्परेट होगे आपकी मैनिफेस्टेशंस डिले होती जाएंगी और आप एनर्जीज ब्लॉक्स क्रिएट करते जाओगे। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आप उसे फॉलो करो और प्रैक्टिस करो। लेट गो करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशंस अभी तक डिले क्यों कर रही थी। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप कैसे लेट गो करते हो और आपके क्या थॉट्स है इस वीडियोस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना। अपना ध्यान रखो एंड आई लव यू ऑल।